अगला सवाल रितेश का है हैदराबाद से। रितेश बताइए क्या जानना चाहेंगे। सर मैं डिश टीवी है 50 से है जी 73 रुपीज 50 पैसा का, और मेरा होराइजन है सर 2 से 5 साल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ सर। जी तो उसका सर फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, थोड़ा बता सकते जी। तो इनके खरीद भाव के आसपास ही अभी शेयर चल रहा है, इंतज़ार कर सकते हैं लंबा। 2 से 5 साल का निवेश का नज़रिया है जो अपने आप में एक आइडियल अवधि होती है, आदर्श अवधि होती है लंबी अवधि के निवेश के लिए। तो फिलहाल डिश टीवी को लेकर के यहाँ आपकी सलाह क्या होगी आशीष? वैसे उससे पहले एक डिस्क्लोजर दे दें कि डिश टीवी एसएल समूह का ही हिस्सा है जिसका भाग आपका ये चैनल जी बिजनेस है। देखिए डिश टीवी में अगर ये एंटर हुए तो मेरे ख्याल से इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टॉक पिक किया। देखिए आप पूरे डीटीएच सेक्टर की बात करें, आगे आने वाले समय में जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होगा, डिश टीवी इज द लीडिंग प्लेयर इन दी होल सेक्टर। तो इनको होल्ड करना चाहिए। अभी 70-72 रुपए के आसपास है। अगर इनको 200 रुपए का भी भाव, 250 रुपए का भी भाव दिखे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगले 2 से 3 सालों में। देखिए आप पूरी इसकी स्टोरी अगर देखें डिश टीवी की, तो पिछले 2 क्वार्टर जो हुए हैं वो टर्न अराउंड क्वार्टर्स है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। एक बहुत बड़ा साइन होता है कि बड़े सब्सक्राइबर बेस में कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आना, और अब आगे आने वाले क्वार्टर्स जो होंगे वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। मुझे लगता है कंपनी आगे आने वाले समय में काफी एक्सपैंड करेगी। आप ब्रॉडबैंड भी देख रहे हैं कि कुछ समय बाद हो सकता है ब्रॉडबैंड या इंटरनेट कनेक्टिविटी भी वाया डिश टीवी आना चालू हो जाए या वाया डीटीएच मीडियम आना चालू हो जाए। तो अपॉर्चुनिटीज इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत सारी है। बिल्कुल होल्ड करें। अगर इनको नीचे मिलता है तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करके इसके 2 से 5 साल तक के लिए रख के भूल जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक को। जी अब अगला सवाल हमारे पास है रोहन का, फरीदाबाद से हमारे साथ हैं। रोहन बताइए क्या जानना चाहेंगे। जी नमस्कार जी, मेरा नाम रोहन है, फरीदाबाद से बोल रहा हूँ मैं। जी बताएं। मेरे पास ट्रूमैन है 200 शेयर 100 के रेट पे मैंने परचेज करा था जी और अभी ऑलमोस्ट 50% डाउन हो चुका है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या इसको मुझे लॉस बुक करना चाहिए। जी ये सवाल आपको थोड़ा पहले पूछना चाहिए था वैसे। ओके चलिए ये ध्यान रखिए कि आपने निवेश का जो भी नज़रिया अपनाया हो, 50% नुकसान किसी शेयर में उठाना, इसका मतलब आपने उसको रिव्यू करने में, उसकी समीक्षा करने में देरी कर दी है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए भी जब आप खरीदारी करते हैं तो वहाँ पर आपको 10% गिरते ही सावधान हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से एक थंब रूल है निवेश का। बहरहाल अब एक जो गलती हो चुकी है वो तो हो चुकी है, और सबसे चिंता वाली बात ये दिख रही है आशीष कि बाज़ार संभला है लेकिन इस शेयर ने संभलने के संकेत अभी तक नहीं दिए हैं। आज इतने अच्छे बाज़ार में भी ये लाल निशान में ही है। देखिए मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखूंगा। अगर आपको याद हो जब इसका आईपीओ आया था करीब 50 गुना ये आईपीओ और सब्सक्राइब हुआ था। इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल्स हैं। इसके थोड़े से मैं 1-2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये कंपनी जो है मेनली कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स में है, जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड एक बहुत निश काइंड ऑफ प्रोडक्ट होता है। इंडिया में टॉप पे है ये कंपनी और एशिया में काफी अच्छी इसकी रैंकिंग है। ये अनफॉर्चुनेटली स्टॉक ऑलमोस्ट हाफ हो गया जो इनकी प्राइस है, बट मुझे लगता है इनको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे मिलता है, 10-20 रुपए यहाँ से इनको नीचे मिलता है, तो डबल एवरेज करें। जितने इनके पास, रोहन जी के पास शायद 200 शेयर हैं, 200 शेयर और परचेज करके रखें। और अगर ये 2 साल तक वेट करते हैं तो मुझे लगता है आराम से 150 से 200 रुपए तक के रेट इस पर्टिकुलर काउंटर में मिल सकते हैं। अभी थोड़ा सेंटिमेंटल इफेक्ट है जिसकी वजह से ये काउंटर नीचे जा रहा है। बट आप एक चीज को और ध्यान दें कि जब आईपीओ प्रोसीड्स आए हैं उसको जब ये कंपनी डिप्लॉय करेगी और जब इनका रिटर्न ऑन कैपिटल उस पर आएगा, वो आने में हमको 3-4 क्वार्टर इस पर्टिकुलर कंपनी को देने चाहिए। और मुझे लगता है वो आगे आने वाले समय में रिटर्न इनको बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल होल्ड करके रखें, कोई चिंता की बात नहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक जी। तो अभी एक छोटी कंपनी है, बहुत छोटे कारोबार पर काम कर रही है, लेकिन भविष्य में जब इसका विस्तार होगा तो फ़ायदा मिल सकता है, ये उम्मीद कर रहे हैं आशीष। बहरहाल आगे अगला सवाल हमारे पास आया है इस समय शैलेश का, भावनगर से। बताइए शैलेश, आपने कौन सा शेयर चुना है? हेलो जी पूछिए। हाँ, मैंने टीसी ज्वेलर्स 28 तारीख को 307 में खरीदा है जी। मैं उसको होल्ड करूँ या बेच दूँ? मुनाफा ज्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है, चलिए अब अच्छी बात है, ये सुनकर अच्छा लगता है कि मुनाफा मिल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि इस समय बुक कर लिया जाए या फिर अभी थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए। पीसी ज्वेलर एक अच्छी चाल, आज के कारोबार में भी काफ़ी अच्छी बढ़त, आगे के लिए क्या करना चाहिए इनको?
देखिए मेरी सलाह ये रहेगी 50% प्रॉफिट ये बिल्कुल बुक करें और 50% प्रॉफिट के लिए स्टॉप लॉस 345 के आसपास का लगा के रखें। देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप देखें तो ये जब से डेरिवेटिव सेक्टर में आया था, F&O में आया था, तब से स्टॉक गिरता हुआ जा रहा है। आज के बाजार में इसने काफी अच्छी तेजी दी, शायद 8-8.5% की तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दी है, तो बिल्कुल उसका फायदा उठाएं और 50-60% प्रॉफिट बुक करके एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस पर्टिकुलर स्टॉक में चलें। जी बिल्कुल, 50% दरअसल एक गोल्डन रूल है, स्वर्णिम नियम है कि आप इसमें गलत साबित नहीं होते। अगर आप शेयर आगे अच्छा चलता रहा तो भी आपको जो आधे शेयर आपने बचा के रखे हैं उनका फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने आधा मुनाफा अभी ले लिया और बाद में शेयर उतना अच्छा नहीं चल पाया तो भी आपको अफसोस नहीं होगा कि ठीक है हमने मुनाफा ले तो लिया था। चलिए